गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीना दान। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के ये धनी, गुरु आगे आधीन। मेरे गुरु की दो भुजा, गोविंद के भुज चार, गोविंद से कछु ना सरे, गुरु उतारे पार। मेरे हृदय मंदिर के आराध, मेरे सत्य पुरुष सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। गुरु में ही वो सामर्थ्य है कि हम भटके हुए जीवों का उद्धार कर सकें। भव सागर में भटक रहे हमारे जैसे अनंत जीवों को इस भव सागर से पार लगाना सतगुरु के अलावा और किसी के बस की बात नहीं। चौरासी के चक्कर से, चौरासी के भटकाव से यदि हमें उबरना है, बचना है, तो निश्चित रूप से हमें गुरु के शरण में आना ही पड़ेगा। ये आज की बात नहीं रही, ये युगों युगों की बात है। राम कृष्ण से कौन बड़ा? साहब ने कहा कि राम कृष्ण से कौन बड़ा, इनसे बड़ा कौन हुआ? उन्हों तो गुरु की, उनको भी गुरु बनाना पड़ा। तीन लोक के ये धनी, राम और कृष्ण तो तीन लोक के धनी थे, तीन लोक के स्वामी थे, मालिक थे। गुरु आगे आधीन, लेकिन ये भी गुरु के आगे आधीन थे और आधीन होकर ही गुरु के शरण में गए, तभी जीवन सफल हुआ। तो अधीन होकर गुरु के शरण में जाना ये बहुत बड़ी बात है। अहम का भाव लेकर, अहंकार का भाव लेकर तो कोई भी चला जाता है, लेकिन दीनहीन आधीन होकर गुरु के शरण में जाना ये हर किसी की बात नहीं होती है। लेकिन अपना हम कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, भवसागर से पार उतरना चाहते हैं, तो हमें दीनहीन आधीन होकर ही गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सतगुरु चरण में जाकर देखो, खुला मोक्ष का द्वार है। और जो आया गुरु शरण में, लख 84 टला टली, ले लो जी कोई नाम का प्यारा, हम बिखराएं गली गली। सदगुरु शरण में आकर देखो, खुला मोक्ष का द्वार है। इस भवसागर में केवल एक ही ठिकाना ऐसा है जहां मोक्ष का द्वार खुला हुआ है, बाकी हर ठिकाने पे मोक्ष का द्वार बंद है। साहब कहते हैं
मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद के भूत चार, गोविंद से कछु ना सरे गुरु उतारे पार। पार लगाएंगे तो गुरु ही लगाएंगे, गोविंद भी नहीं लगा सकते। गोविंद भी अवतार लेकर इस धरती पर आए तो उनको भी गुरु शरण में ही जाना पड़ा। तो गुरु शरण ही एकमात्र ऐसा ठिकाना है जहां हमसे मोक्ष का द्वार खुलता है। तो ये मोक्ष की बात है। पहली बात तो यह है, यह जो मनुष्य है, मनुष्य बड़ा जिज्ञासु प्राणी है। इसके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है, चाहे किसी विषय के प्रति हो, किसी वस्तु के प्रति हो। जिज्ञासा का भाव इसके मन में उमड़ता घुमड़ता रहता है। हर बात को जानने की जिज्ञासा, हर बात को समझने की जिज्ञासा। तो कहीं न कहीं अपने स्वभावतः मोक्ष के संबंध में भी यह जीव या मनुष्य मोक्ष के संबंध में भी यह मनुष्य जिज्ञासा करता है। और ये जिज्ञासा होती है तीन प्रकार की। एक तो होती है बाल जिज्ञासा। बाल जिज्ञासा, छोटे बच्चों की जिज्ञासा। जैसे बारिश में बरसात हो रही है, ऊपर से पानी बरसता हुआ देखकर बच्चे के मन में जिज्ञासा जागती है कि यह पानी आखिर ऊपर से बरस कैसे रहा है। तो ऐसे खेलते कूदते हुए बच्चे देखते हैं कि आसमान से पानी बरस रहा है, तो आसपास कोई भी बड़ा बूढ़ा हो, उससे वो पूछ लेते हैं, बाबा ये पानी आसमान से कैसे बरसता है। तो जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बच्चों को कह देते हैं कि बेटा आसमान में बहुत सारे हाथी बैठे हुए हैं, वो अपने सूंड में पानी भर भर कर ऐसे फुहारा मारते हैं, वही पानी गिरता है। बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं। ऊपर हाथी बैठे हैं, अपने सूंड में पानी भरकर बरसाते हैं। और मैं तो कहूं कि बच्चे तो ठीक से सुनते भी नहीं है कि उनको जवाब क्या मिल रहा है। जब तक उनको जवाब दिया जाता है उनका ध्यान कहीं और लग जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चे केवल पूछने के लिए पूछते हैं, वो कुछ जानने के लिए नहीं पूछते हैं। बच्चों की जिज्ञासा मन का कौतूहल है। पानी बरसते देखा, मन में कौतूहल, कौतूहल मतलब मन में खुजली उठी। मन में खुजली उठी तो किसी से भी उन्होंने पूछ लिया पानी कैसे बरस रहा है, और जिससे पूछा वो बता रहा है, तब तक हो सकता है बच्चे का ध्यान कहीं और लग जाता है। तो वो सिर्फ पूछने के लिए पूछ लेता है, मन की खुजली है, खुजली शांत कर लेता है। एक दूसरा जिज्ञासु होता है पढ़े लिखे लोगों का, शिक्षित वर्ग का। उसकी जिज्ञासा भी बच्चों से अलग नहीं होती। सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि बच्चों की जिज्ञासा मन की खुजली होती है और शिक्षित आदमी की जिज्ञासा दिमाग की खुजली होती है।
बच्चे के मन में खुजली मस्ती है, शिक्षित आदमी के दिमाग में खुजली मस्ती है। लेकिन बच्चे की तरह वो कुछ भी कोई जवाब दे दे तो संतुष्ट नहीं होता है। उसको जवाब सटीक चाहिए, तर्क संगत चाहिए, साइंटिफिक ढंग से चाहिए, वैज्ञानिक आधार पर चाहिए। अगर उसको कह दिया जाए ऊपर हाथी बैठे हैं, वो अपने सूंड में पानी भरकर बरसा रहे हैं, क्या मजाक कर, बच्चा समझे हो क्या? ऊपर कहां से हाथी पहुंच गए? तो उसको पूरा फार्मूला समझाना पड़ता है कि भैया देखो ऐसा होता है, जब गर्मी का मौसम आता है, धूप की किरणें, सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो जो सागर है धरती पर, समुद्र है, उसका जल वाष्पीकृत होता है। समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है और वो वाष्प बनकर भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, और भाप बनकर ऐसे लगातार ये प्रक्रिया चलती जाती है और भाप बनकर ऊपर उड़ते हैं, और ऊपर जाकर यही वाष्प, यही भाप बादल का रूप ले लेता है। ऐसे जब बहुत से भाप इकट्ठे होकर बड़ा बादल का भंडार बन जाता है, तो ये बादल हवा में उड़ते हुए इधर से उधर हर जगह पहुंच जाता है, और जहां कहीं भी निम्न दबाव का क्षेत्र मिलता है या ये बादल चलते हुए किसी पहाड़ी से टकरा जाते हैं, तो वहां बरसात हो जाती है। जो वाष्प होता है उसमें पानी ही होता है, तो इस तरह वहां पानी बरस जाता है। हाँ, ये बात हुई, ये सही बात है। उसकी जिज्ञासा, दिमाग की खुजली है, उसको जब पढ़ा लिखा है भाई, वो पढ़ा लिखा है, स्कूल गया है, कॉलेज गया है, यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, उसको बोल दोगे कि हाथी बरसा रहा है तो कभी नहीं मानेगा। लेकिन देखो आप, उस पढ़े लिखे आदमी की जिज्ञासा भी सिर्फ जिज्ञासा ही होती है। लेकिन एक तीसरा वर्ग भी होता है जो सिर्फ जिज्ञासा नहीं करता। वो सिर्फ जिज्ञासु नहीं होता, जिज्ञासु के साथ साथ पिपासु भी होता है। वह केवल पानी के बारे में जानना नहीं चाहता, वो पानी के बारे में जानना ही नहीं चाहता। पिपासु अर्थात प्यासा आदमी, जिसका कंठ प्यास से सूख रहा हो, मरा जा रहा हो प्यास से, वो पानी के बारे में पूछता नहीं है कि पानी कैसे बरसता है, पानी कैसे बनता है, H2O का फार्मूला, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। वो तो बस कहता है पानी दो मुझे, मेरा कंठ सूखा जा रहा है, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं, मुझे पानी चाहिए। पानी कहाँ मिलेगा ये बताओ मुझे पानी पीना है, तृप्त होना। ये एक तीसरा वर्ग, और यही वर्ग, इस वर्ग की जिज्ञासा ही सार्थक जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा के साथ पिपासा होना आवश्यक है। जिज्ञासु बनिए, लेकिन साथ में पिपासु भी बनिए। तो मोक्ष के प्रति भी ऐसी ही लोगों की जिज्ञासा होती है। कुछ लोग बच्चों की तरह जिज्ञासा करते हैं, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, चर्चा करते रहते हैं, किसी से पूछ लेते हैं। अब वो कोई कुछ भी जवाब दे दे, वो संतुष्ट होकर चला जाता है, सुनता भी नहीं, पूरी बात सुनता भी नहीं। एक जो पढ़ा लिखा होता है वो भी जिज्ञासा के बारे में चर्चा करता है, किसी से पूछता है, लेकिन उसकी चर्चा में केवल तर्क और तर्क ही होते हैं। तर्क के बाद तर्क, तर्क के बाद तर्क, तर्क के बाद तर्क, और अंत में ये तर्क कुतर्क में बदल जाता है। वहां भी हाथ कुछ नहीं आता है। तर्क करते करते ये तर्क कब कुतर्क में बदल जाता है, आपस में विवाद हो जाता है। दो लोग चर्चा कर रहे हों, वो चर्चा विवाद में बदल जाता है।
वहां भी हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन जो तीसरा वर्ग होता है वो मोक्ष के बारे में सिर्फ जानना नहीं चाहता, वो मोक्ष पाना चाहता है। जानकर क्या करूंगा? मतलब भाई मैं पानी कैसे बनता है, कहां से आता है, मैं जानकर क्या करूंगा? जानने से मेरी प्यास थोड़ी बुझेगी। मुझे पानी दो, पानी कहां मिलेगा ये बताओ, मैं पानी पीऊं तो मेरी प्यास बुझेगी। मुझे मोक्ष के बारे में जानना नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष कैसे मिलेगा? तो ये तो गुरु की, सच्चा गुरु अगर मिले, उनके शरण में जाए, वही समाधान मिलेगा। एक गांव में एक संत जी रहते थे। गांव के बाहर ही एक कुटिया थी उनकी। बड़े सिद्ध महात्मा थे, चिंतन मनन करते रहते थे, गांव के लोगों को उपदेश भी देते थे, शिक्षा भी देते थे। उनकी झोपड़ी के पास ही एक बहुत ही गांव का गरीब आदमी था। उसके पास भी गांव में कोई अच्छा घर मकान नहीं था। तो उसने भी संत जी की कुटिया के थोड़ी दूर पे अपने लिए एक झोपड़ी बना ली थी। वो झोपड़ी में रहता था, अकेला था, उसका कोई नहीं था, अकेला था। घास फूस की मिट्टी का दीवार बना लिया था, पर घास फूस से छप्पर डाल दिया था और घर में केवल एक दरवाजा, खिड़की तक नहीं थी बेचारे के घर में। तो एक बार उसके मन में जिज्ञासा उठ गई, यही मोक्ष की जिज्ञासा। तो वो रोज अपने घर से देखता है कि संत जी सामने रहते हैं, उनके यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं। क्यों ना मैं उनके पास जाऊं, उनके पास बैठकर मैं जानूं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, इस संसार से, भवसागर से बाहर निकालने का क्या तरीका है, क्या उपाय है। तो वो गया संत जी के पास। संत जी स्नान ध्यान करके सवेरे तिलक चंदन करके पूजा पाठ करके अपनी कुटिया के सामने बैठे हुए थे। वो गया, प्रणाम किया संत जी को और सामने पालथी हाथ जोड़कर बैठ गया, पालथी मारकर बैठ गया। ने कहा, महाराज, हे गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? इस भवसागर से बाहर निकलने का, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, क्या उपाय है? दया करें, मुझे बताएं। तो संत जी उसकी तरफ देखे और केवल मुस्कुरा दिए, कुछ नहीं बोले। वो बैठा रहा, 2-3 घंटे बैठा रहा, संत जी कुछ नहीं बोले। संत जी ध्यान लगाकर बैठे। फिर 2-3 घंटे बाद वो उठकर चला गया। शाम को फिर पहुंच गया, फिर यही सवाल। फिर संत जी ने कुछ नहीं बोला, तो चुपचाप ध्यान में बैठे रहे, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिए और ध्यान में बैठे रहे। फिर अपना खंजेड़ी उठाए, भजन कीर्तन करने लगे। जवाब नहीं। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना, 4 महीने गुजर गए। वो रोज जाता था, रोज पूछता था, और वो महात्मा जी केवल मुस्कुराते थे, कभी ध्यान में बैठ जाते थे, कभी खंजेड़ी उठाकर भजन गाते थे। जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उस आदमी का पागलपन बढ़ता गया, जिज्ञासा बढ़ती गई, मन अशांत हो गया। मन में ही तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है। मन में कोई तीव्र जिज्ञासा हो और उसका समाधान ना हो तो आदमी विचलित हो जाता है, फिर वो शांत नहीं रह सकता, उसका मन अशांत हो जाता है। अब वो आदमी बहुत अशांत हो चुका था। दया करो महाराज, वो जाता ही नहीं था, सुबह उठते ही वहां पहुंच जाता था और बस सामने बैठकर, दया करो महाराज, कृपा करो महाराज, मुझे बता दो महाराज, मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? इस संसार से, इस भवसागर से बाहर निकलने का क्या तरीका है?
कृपा करो महाराज। लेकिन संत जी हमेशा की तरह वही, जिसको देखकर हंस देना, मुस्कुरा देना और फिर ध्यान में बैठ जाना या फिर खंजेड़ी उठाकर भजन गाने लगे। तो ये उसका दीवानापन, पागलपन उस व्यक्ति का इतना बढ़ गया कि अब वो घर ही जाना छोड़ दिया, वहीं बैठा रहता रात, पूरी रात। महात्मा जी कुटिया के अंदर रात को जाकर सो जाते, वो अपने घर ही नहीं जाता, वो कुटिया के सामने ही बैठा रहता हाथ जोड़। और महात्मा जी जब प्रातः काल में उठकर स्नान के लिए अपना कपड़ा लत्ता कमंडल लेकर चलते, तो वो भी उनके साथ साथ चलता और रास्ते भर पूछता, दया करो महाराज, महात्मा जी कृपा दया करें मुझ पर, मुझे बताएं मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, मैं इस भवसागर से पार कैसे निकलूंगा, क्या तरीका है, क्या उपाय है। लेकिन महात्मा जी कुछ भी नहीं बतलाते थे। एक दिन हद हो गई, जब महात्मा जी नदी पर प्रातः काल में स्नान के लिए गए, तो स्नान के लिए नदी में उतरे और कमर जितने पानी में जाकर स्नान, डुबकी लगाकर स्नान कर रहे थे, वो आदमी भी नदी में उतर गया। जहां महात्मा जी खड़े थे कमर जितने पानी में, वो आदमी भी उतर गया और उनके पास जाकर बोलता है, महाराज दया करो महाराज, अब तो बता दो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, इस भवसागर से पार निकलने का क्या उपाय है, क्या तरीका, अब तो बताए। तो महात्मा जी ने 2 पल उसको ऐसे देखा और अचानक उसकी गर्दन पकड़ी और उसको पानी के नीचे दबा दिया। पानी के नीचे दबाया और महात्मा जी उसके ऊपर चढ़ गए। अब वो आदमी पानी के अंदर और महात्मा जी उसके ऊपर चढ़ गए, और महात्मा जी भी भारी भरकम थे, हल्के फुल्के नहीं थे, चढ़ गए। और वो पानी के अंदर उसका श्वासा बंद। अब वो श्वास के लिए तड़पने लगा, एकदम व्याकुल हो गया। जैसे जैसे समय गुजरता गया वो एकदम छटपटाने लगा। फिर जब उसे आखिर में लगा कि अगर मैंने 2 पल भी और सांस नहीं लिए तो मैं तो मर ही जाऊंगा, जब उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर ऐसा उचाटा मारा कि महात्मा जी दूर जाकर गिरे। और वो आदमी पानी से बाहर निकला और जोर जोर से हाथ कांप कर उसने सांस ली, अपनी सांस की। तब तक महात्मा जी नदी से निकले, अपना कमंडल, अपना कपड़ा लत्ता लेकर वो अपनी कुटिया की ओर चल पड़े थे। तो उस आदमी ने देखा महात्मा जी जुज्जा, वो भी जल्दी नदी से निकला और दौड़ते दौड़ते गया। महाराज आज तो आपने मार ही दिया था, आज तो आपने मार ही दिया था, अब तो दया करो, अब तो कृपा करो, मुझे बता दो मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका, क्या उपाय। महात्मा जी कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए, फिर गए कुटिया में गए, वहां अपना तिलक चंदन किए, पूजा पाठ किए, फिर आकर बैठ गए। तो उस दिन वो आदमी भड़क गया, हद हो गई, हद हो गई। मुझे तो लगता है तू सच्चा साधु नहीं है, तू ढोंगी है, तुझे खुद नहीं मालूम कि मोक्ष कैसे मिलता है, मुक्ति का क्या उपाय है, इस संसार से बाहर निकलने का क्या तरीका है, भवसागर से बाहर निकलने का क्या तरीका, तुझे खुद नहीं मालूम, मुझे क्या बताएगा। मैं आज अच्छे से जान गया तू ढोंगी। अपनी पूरी भड़ास निकाला, चिल्लाया, लेकिन महात्मा जी शांत बैठे, मुस्कुराते रहे और मस्त। फिर थोड़ी देर चिल्ला चुल्ली के वो आदमी अपने कुटी में गया। अब वो 4-6 महीने से हैरान परेशान था एक ही चक्कर में कि महात्मा जी मुझे बता दे। बहुत थक चुका था वो आदमी, बहुत थक चुका था। तो गया, कुटिया में गया, खाट नीचे गिराया, अंदर से दरवाजा बंद किया और बिना खाए पिए लेट गया। अब इतने महीनों से थका हारा था, परेशान था, उस दिन अपने दिल की पूरी भड़ास निकाली थी उसने, पूरी भड़ास निकाली थी, तो मन भी हल्का लग रहा था। ऐसे में वो जैसे ही खाट पर लेटा, उसको भयंकर गहरी नींद आ गई।
एकदम गहरी नींद में सो गया। इतना सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा। कब दोपहर हो गई, कब सांझ हो गई, कब रात हो गई, कुछ पता ही नहीं। जब रात्रि के अर्धरात्रि के करीब समय आया तो सारा गांव सो चुका था। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, 9-10 बजे सो जाते हैं। तो सारा गांव जब सो गया तो महात्मा जी अपने घर से निकले। अपने घर से निकले और उन्होंने एक डिब्बे में मिट्टी का तेल लिया और माचिस की डिब्बी ली और चुपचाप उस व्यक्ति के झोपड़े की तरफ गए। झोपड़े के पास जाकर अब उस गरीब के झोपड़े में एक दरवाजा ही तो था और कोई खिड़की भी नहीं थी। बाहर से उन्होंने कुंडी लगा दी, बाहर से कुंडी चढ़ा दी और अच्छे से चारों तरफ घास फूस का छप्पर था, में मिट्टी का तेल छिड़का, माचिस जलाया और आग लगा दी उसकी और दूर जाकर बैठकर देखने लगे। जब आग जली और वो आदमी अपनी कुटिया के अंदर खाट पे सोया था, जब उसको गर्माहट लगी, अब घास फूस की झोपड़ी थी, बस दीवार ही मिट्टी का था और अच्छी खासी मिट्टी का था, मोटा था, मिट्टी का दीवार मोटा था, कोई ऐसे बहुत कमजोर भी नहीं था। लेकिन ऊपर से जब घास फूस का छप्पर जलने लगा तो वो चिंगारी गिरी उसके हाथ पैर पे पड़ी तो देखा, अरे मेरी तो पूरी झोपड़ी भर धू धू करके जल रही है, ये क्या हो गया। उठा, दरवाजे की तरफ दौड़ा, अंदर से कुंडी खोली, दरवाजा खोला, पता चला कि बाहर से बंद है, किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। क्या करूं, कैसे करूं, खूब खींचा लेकिन दरवाजा भी मजबूत था, टूटा भी नहीं। फिर इधर से उधर, उधर से उधर, क्या करूं, कैसे करूं, मेरा पूरा घर जल रहा, पूरा घर जल रहा है। अगर मैं यहां रुका तो ये छप्पर जो जल रहा है, घास फूस का छप्पर, ये कुछ ही देर में गिर जाएगा और मैं यहीं जिंदा जलकर मर जाऊंगा। क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। आखिर में उसने क्या किया, वो अपने झोपड़ी के एक किनारे पर गया और पूरा ताकत लगाकर दौड़ा और दूसरे छोर के दीवार को पूरे जोर से दम लगाकर मारा और दीवार फोड़कर बाहर कूद गया। बाहर कूद गया, दीवार फोड़कर, मिट्टी का दीवार फोड़कर बाहर निकल गया। जब बाहर निकला तो देखा कि गांव के लोग जाग गए थे, बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे, कोई बाल्टी में, कुछ हंडी में, कुछ अलग अलग पात्र में पानी लेकर उसके घर की आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। तो उसने देखा चारों तरफ, ठीक है गांव के लोग तो इतना सहयोग करते हैं, किसी के घर में आग लगे तो आग बुझाने का तो काम करते, तो बहुत लोग आग बुझा रहे थे। अब वो घबराया हुआ सा, बहुत डरा हुआ सा, कांपा हुआ सा, एकदम खड़ा देख रहा था चारों तरफ कौन कौन क्या कर रहा है। अचानक उसको वो महात्मा जी दिखाई पड़ गए। वो बैठे थे और कुछ जैसी नजर से नजर मिली, उसकी नजर महात्मा जी से मिली, महात्मा जी जोर से हंसे, पूरा दांत निकाल कर बत्तीसी दिखा दी उसको। उसके तन बदन में आग लग गई, तन बदन में आग लग गई। वो गया महात्मा जी के पास और महात्मा जी के पास जाकर बोलता है, मुझे शक है। क्या शक है? ये आग लगी नहीं, लगाई गई। तो महात्मा जी, तू ठीक कहता है, ये आग लगी नहीं, लगाई गई और मैंने लगाई। महात्मा जी, आपने सवेरे तो मुझे नदी में डुबाकर मारना चाहा, अब मुझे जिंदा जलाना चाहा। नहीं, तू मरने वाला नहीं है। जब तू सवेरे मैंने तुझे नदी के अंदर डुबोया, तुझ पे चढ़ के बैठ गया, तू नहीं मरा तो इस आग से क्या मरेगा तू? कैसे बच गया तू? जब मैंने तुझे नदी के अंदर, पानी के अंदर दाबा, तुझ पे चढ़ के बैठ गया, तुझसे शरीर में मैं तुझसे डबल हूं। अरे तू होगा 40 किलो का, मैं तो 80 किलो का हूं, तुझ पर चढ़ के बैठ गया, फिर भी तूने मुझे इतनी दूर फेंक दिया। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर चाह है, जीने की चाह है। तेरे जीने की चाह ने तुझे पानी से बाहर निकाल लिया।
और ये आग जो तेरे घर पे लगी नहीं, मैंने ही लगाई। जब तेरे घर में आग लगी, तुझे पता चला कि तेरा घर पूरा जल रहा है, तू मरने वाला है, तब क्या तूने ये सोचा कि कोई मुझे आकर बताए कि जब घर में आग लगे, जब घर जलने लगे, तो उस जलती हुई घर से बाहर निकलने का क्या तरीका होता है, क्या उपाय होता है? कि तूने कोई शास्त्र पुराण खोला, शास्त्र पुराणों में क्या लिखा है कि जब घर में आग लगे तो जलते हुए घर से बाहर निकलने का क्या तरीका होता है, क्या उपाय होता है? तूने पढ़ा शास्त्र पुराण, खोला नहीं, ना तो तूने किसी की मदद ली, ना किसी से पूछा, ना कोई शास्त्र पुराण तूने खोला। तुझे जीना था, तेरे अंदर जीने की चाह थी, तू दीवार फोड़कर बाहर निकल गया। तो बेटा, जिसके अंदर चाह होती है, अगर राह ना भी हो तो भी वो राह निकाल लेता है, लेकिन जिसके अंदर चाह ही ना हो, जिसके अंदर चाह ही ना हो, उसके लिए 10 दरवाजे भी खुले रहे तो भी वो छोड़कर नहीं जाता। तो तेरे अंदर जीने की तो चाह है, लेकिन क्या वास्तव में तुझे मोक्ष की चाह है? क्या तू वास्तव में जैसे जलते हुए घर से दीवार फोड़कर निकल आया, क्या तुझे वास्तव में इस भवसागर से, इस संसार से भी बाहर निकलने की चाह तेरे अंदर है, कि बस ऐसे ही तू पूछ रहा है? तेरे मन की खोज ली है कि दिमाग की खोज ली है? मोक्ष 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 6 महीने से पागल हुआ बैठा है, मुझे भी आधा पागल कर दिया। चाह तो है नहीं, प्यास तो है नहीं मोक्ष की, पिपासा तो है नहीं, बस जिज्ञासा तेरे अंदर घुस गई कहीं से और तुमने मुझे परेशान कर डाला। जैसे तेरे अंदर जीने की चाह, वैसे जिस दिन मोक्ष की चाह तेरे अंदर जाग जाएगी, तो किसी से पूछेगा नहीं, तू किसी से पूछेगा नहीं कि मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। तू कोई शास्त्र पुराण नहीं खोल के पढ़ेगा कि मोक्ष कैसे मिलता है, नहीं। जिस दिन तेरे अंदर प्यास जाग जाएगी कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे इस संसार से, भवसागर से बाहर निकलना है, उस दिन तू निकल जाएगा। अपना समय बर्बाद नहीं करेगा किसी के पीछे। इसी को साहब ने कहा है 10 द्वार का पिंजरा, 10 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, निक्षय तो अचरज भलो, रहिबो तो अचरज भलो, निक्षय अचरज को। 10 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रहिबो तो अचरज भलो, निक्षय अचरज को। ये 10 द्वार का पिंजरा, मानव शरीर 10 द्वार का पिंजरा, 10 इंद्रियां और 10 के 10 द्वार खुले हुए। देखो आप, साहब ने जो बात कही है, बहुत गहरी बात कही है। 10 द्वार का पिंजरा, तामे पंछी पौन, 10 द्वार का पिंजरा है। ऐसा पिंजरा है जिसके 10 दरवाजे हैं और 10 दरवाजे खुले हुए, दरवाजे बंद नहीं हैं, दरवाजे सबके सब खुले हुए हैं और पिंजरे के अंदर पंछी बैठा हुआ। रहिबो तो अचरज भलो, अगर 10 के 10 दरवाजे खुले होने के बाद भी वह पंछी पिंजरा छोड़कर मुक्त आकाश में नहीं उड़ रहा है, तो ये देखकर आपको अचरज होगा। लेकिन वो पंछी पिंजरे से बाहर निकलकर आसमान में उड़ जाए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उसको तो उड़ना ही चाहिए, उसको तो उड़ना ही चाहिए। जब दरवाजा खुला हुआ है तो उसको तो अपने बंधन से निकल ही जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। मोक्ष का दरवाजा किसी ने कुंडी बेड़ी लगाकर, ऐसे ताला लगाकर बंद करके नहीं रखा हुआ, और ना किसी के पास। लोग हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि हम बंधे हुए, संसार में बंधे हुए। किसने बांध रखा है? संसार ने बांध रखा है।
माया ने बांध रखा। कहां बांधा हुआ है, किस तरह से बांधा हुआ, दिखाओ मुझे, दिखाइए मुझे। किस जगह बंधन है आपको दिखाइए। रस्सी से बांधा हुआ है, संकल से बांधा हुआ है, किस चीज से, चैन से बांधा हुआ है, कहां बंधा हुआ है, मेरे को दिखाओ तो एक बार। हम कहते हैं हम बंधे हुए हैं, बंधन कहाँ है, मुझे दिखाइए, दिखाइए ना। तो ये बंधन शरीर का बंधन नहीं है, शरीर से हम नहीं बंधे हुए हैं, हमारा मन इस संसार में बंधा हुआ है और संसार ने नहीं बांधा। संसार, इस संसार को जड़ कहा गया है, याद रखिएगा। जितने भी धर्म दर्शन हुए हैं, जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, उन्होंने इस संसार को जड़ कहा है। जड़ अर्थात मृत, मृत जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, मृत है। पंच महाभूत की बात आप लोग सुनते हैं, पंच महाभूत, जिससे ये संसार बना। 5 तत्व को पंच महाभूत कहा गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मित अधम शरीर बना, अधम शरीर। तो इन 5 तत्वों से सिर्फ शरीर ही नहीं बना, ये सारा ब्रह्मांड ही 5 तत्वों से बना है। आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इसी से बना है। और इन 5 को संतों ने पंच महाभूत कहा है। भूत अर्थात मरा हुआ, मृत, मृत है ये, उसमें कोई जान नहीं है, कोई जीवन नहीं है। वो किसी को कैसे पकड़ेगा, आप मेरे को बताइए। ये देखिए, ये पंडाल लगा है ना, इसमें कितने सारे खंभे हैं, बहुत सारे खंभे हैं, ये पाइप गड़ा हुआ है। अभी मैं जाके एक पाइप को पकड़ लेता हूं, ऐसे जोर से पाइप को पकड़ लेता हूं, आप लोगों से और आप लोगों से फरियाद करता हूं, भैया इस पाइप ने मुझे पकड़ लिया, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, मुझे मुक्त कराओ, इस पाइप ने मुझे पकड़ रखा है। तो आप लोग क्या कहोगे? आप लोग मेरी बातों का क्या जवाब दोगे? जवाब दोगे कि हंसोगे? क्या मजाक करते हो साहब जी, पाइप ने आपको कहां पकड़ा है? आपने ही पाइप को पकड़ रखा है और हमसे कहते हैं पाइप ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे छुड़ाओ। तो यही हाल तो हो रहा है भाई, यही बात तो हो रही है। संसार ने हमें कब पकड़ा? हमने संसार को पकड़ा है, और हाथों से नहीं, शरीर से नहीं, मन से। संसार पर जो पकड़ होती है वो मन की पकड़ होती है। हमारा मन चिपका हुआ है, हमारे मन में जो विकार है, वासनाएं हैं, हमारी ये वासनाएं संसार से जुड़ी होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्षा, राग, द्वेष, छल, कपट, चढ़े, जो बहुत तरह की, जो हमारी मन में ये जो भाव होते, ये भाव हमें संसार से चिपका कर, पकड़ कर रखते हैं। यही भाव। लोभ है तो हम धन दौलत को चिपके रहेंगे मन से। मन में लोभ है, वो लोभ, हमारे मन का लोभ धन दौलत को पकड़े रहेगा, छोड़ेगा नहीं। काम है मन में, किसी स्त्री के प्रति हमारे मन में वासना जाग गई, हम आकर्षित हो गए, तो हमारे मन में जो काम का वो भाव है, काम वासना का भाव है, वो काम वासना का भाव उसको पकड़े रहेगा, उसका ख्याल हमारे दिमाग से जाएगा नहीं, हम उसके बारे में ही सोचते रहेंगे 24 घंटे, सुबह से रात तक। सोएंगे भी तो उसके बारे में सोचते सोचते सो जाएंगे। तो मन पकड़ रहा है, मन के विकार पकड़ रहे हैं, मन की वासनाएं संसार को पकड़ रही, संसार हमें नहीं पकड़ रहा। एक बार अब साहब बनारस में रहते थे, काशी में, तो उनकी कुटिया थी जहां वे निवास करते थे। तो प्रतिदिन कुटिया के बाहर सत्संग लगता था, तो सैकड़ों भक्त लोग, साधु संत भक्त जन वहां सत्संग में पहुंचते थे। तो एक दिन साहब कुटिया के सामने बैठकर सत्संग, कीर्तन, भजन सब चल रहा था। उसी समय एक धोबी गधे के साथ वहां से गुजरा रास्ते से,
रास्ते से गुजरा तो साहब ने कहा, देखो वो धोबी कैसे बंधा हुआ जा रहा है, वो धोबी कैसे बंधा हुआ जा रहा है। तो भक्तों ने कहा, ये साहब हमेशा उल्टी बात ही करते हैं भाई। अरे बंधा हुआ तो गधा जा रहा है, गधे के गले में रस्सी बंधी है, धोबी कहां बंधा है, धोबी तो बांध कर ले जा रहा है। साहब आप हमेशा उलट बात ही कहते हैं, उल्टी बात कहते हैं। अरे नहीं भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, वो धोबी ही बंधा जा रहा है। साहब आपकी बात हमें समझ में नहीं आती। भक्तों ने कहा, आपकी बात हमें समझ में नहीं आती। साहब ने कहा, आ जाएगी। तभी क्या हुआ, धोबी के हाथ से रस्सी छूट गई। जैसी रस्सी छूटी, गधे को पता चला धोबी के हाथ से रस्सी, वो गधा भागा, वहां से भागा, एकदम सरपट भागा। तो उस गधे को पकड़ने के लिए धोबी भी उसके पीछे भागा। तब साहब ने कहा, देखो देखो उस तरफ देखो, गधा बंधा है कि धोबी बंधा है, देखो। अरे गधा तो धोबी के साथ जाना ही नहीं चाहता, वो तो अपने रास्ते जाना चाहता है, वो धोबी ही उसके पीछे पड़ा है। तो फिर बंधा कौन है ये बताओ, गधा बंधा है कि धोबी बंधा है? तो यही हाल हमारा है। संसार तो हमारे हाथ आना ही नहीं चाहता। ये जो संसार है हमारे हाथ आना ही नहीं चाहता, हम ही इसके पीछे दौड़ रहे हैं, और जितना दौड़ रहे हैं संसार उतना ही हमसे दूर भाग रहा है। अब सबकी दौड़ अलग है, कोई किसी चीज के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए दौड़ रहा है, कोई किसी चीज के लिए, सबकी अपनी अपनी दौड़ है। छोटे बच्चे तितलियों के पीछे दौड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तितलियां उड़ती है तो तितली पकड़ने की तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। उससे बच्चे बड़े हुए, नवयुवक हुए, तो उनके मन में फिर वही मैजिक वर्ड लव, प्यार, तो जिसे वो जो उसको पसंद आ जाए, कोई कन्या उसे पसंद आ जाए, कोई लड़की, तो वो दिन रात उसके पीछे दौड़ता रहता है, उसके पीछे घूमता रहता है। और कुछ उम्र बड़ी हुई, फिर लालच मन में आ जाता है, तो अब ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं, पैसा कमाऊं, तो धन दौलत के पीछे जमीन जायदाद बनाऊं, मकान बनाऊं, और जमीन बनाऊं, अपने बाजू वाला जमीन बिके तो उसको भी खरीद लूं, ज्यादा से ज्यादा अपनी जमीन बना लूं, घर और बना लूं, घर और बड़ा कर लूं, 2 मंजिल बना लिया, 1 मंजिल और बना लूं, ये दौड़, इस तरह की दौड़। तो हर आदमी दौड़ रहा है इस संसार के पीछे, कोई तितली के पीछे, कोई लड़की के पीछे, और हमारे ये नेतागण है कुर्सी के पीछे। हमारे नेतागण है ये कुर्सी को पकड़ने दौड़ रहे हैं। अब विधायक की कुर्सी तो मिल जाए, अब इसके बाद मुझे मिनिस्टर की कुर्सी मिल जाए, और फाइनली फिर मुझे चीफ मिनिस्टर की भी कुर्सी मिल जाए। ये टारगेट करके चलते हैं। हर नेता, देश का हर नेता अंतिम लक्ष्य किसी तरह अंत में मैं प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच जाऊं। हर नेता प्रधानमंत्री बनना चाहता है, उसके अंदर दौड़ है भाई, वो उसे पकड़ना चाहता है। फिलहाल ठीक है, अभी एमपी का सांसद की कुर्सी मेरे पास, अभी इसी से काम चलाता हूं, फिर धीरे से मिनिस्टर बन जाऊंगा तो मिनिस्टर की कुर्सी मिले, फिर होगी कि बात होगी, जमेगी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी पकड़ूंगा। ये पकड़ने की दौड़ है, हर उम्र की दौड़, हर उम्र में आदमी दौड़ रहा है, बस जिसे पकड़ना है। वो चीजें अलग है, लेकिन दौड़ कौन नहीं रहा है? सिर्फ बच्चा ही नहीं दौड़ रहा, युवा ही नहीं दौड़ रहा है, बुजुर्ग भी दौड़ रहे हैं, लेकिन वजह कारण सबके अलग अलग है। तो हमने संसार को पकड़ा है। इस बात को देखिए, अब पकड़ भी लोगे आप, कितना जोड़ लोगे? 200 एकड़ जमीन, 400 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन, 4000 एकड़, 5000, 10,000 एकड़ जमीन, रुपया पैसा भी, धन संपत्ति भी कमाओगे, कितना कमा लोगे? करोड़,
10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2-4 हजार करोड़ सोना चांदी भर लोगे घर में, हीरे मोती भर लोगे घर में, कीमती से कीमती जमीन इकट्ठी कर लोगे, कीमती से कीमती मकान इकट्ठे कर लोगे, क्या होगा? क्या होगा? अंत में क्या होगा? ये कुछ भी आपके साथ जाने वाला है। हम अपने जीवन में जीवन भर जिन चीजों को इकट्ठा करने में, जिन चीजों को पकड़ने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब अंत समय निकट आता है सब कुछ धरा रह जाता है, हमें खाली हाथ यहां से निकल जाना पड़ता है, यहां से विदा हो जाना पड़ता है। कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है। बादशाह सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। कहते हैं बादशाह सिकंदर ने पूरी दुनिया फतेह कर ली थी, पूरी दुनिया का जीत लिया था, पूरी दुनिया का मालिक बन गया था, लेकिन उसे शराब पीने की बहुत गंदी आदत थी। जवानी में, जवानी थी उसकी, बुढ़ापा तो आया नहीं था, जवान था, ये शराब खूब पीता था। उसका कलेजा जल गया, कलेजा खराब हो गया, किडनी लीवर खराब हो गया उसका। उसके जितने वैद्य थे सबने जवाब दे दिया कि महाराज आपके पास बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, बस बहुत थोड़ा समय आपके पास। अब बीमार पड़ गया, सैया पर लेटा रहता था, चल फिर भी नहीं पाता था, तो लेटे 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 उसको इस बात का बोध हुआ, देखो मैंने अपने जीवन में क्या किया, मुझे जीवन मिला, मेरे परवरदिगार ने मुझे जीवन दिया, और इस जीवन को मैंने किस तरह बर्बाद किया। जब से होश संभाला मैंने खाली सिर्फ युद्ध ही युद्ध किया, लड़ाइयां की, पता नहीं कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को काटा, कितनों के घर उजाड़े, कितने बच्चों को अनाथ किया, कितनी स्त्रियों को मैंने विधवा कर दिया, उसकी मांग उजाड़ दी, सिर्फ इसलिए कि ये संसार मेरा हो जाए। और आखिर एक संसार के बहुत बड़े हिस्से में मैं काबिज भी हो गया, और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, और मेरे सारे राजवैद्य मुझे कह रहे कि आपके पास बस थोड़ा सा समय। तो जिस जीवन में मैंने अपना पूरा जीवन लगाकर जिन चीजों को मैंने जीता, पकड़ा, अपना बनाया, कब्जा किया, काबिज हुआ, क्या उनमें से कुछ भी मेरे साथ जाएगा? वो यही सोचता था, क्या एक कौड़ी भी, मेरे खजाने की एक कौड़ी भी मेरे साथ जाएगी? वो सोचता रहा, चिंतन करता रहा। फिर एक दिन मंत्रियों को, सेनापतियों को बुलाया, उसने मृत्यु शैया पर पड़ा था, बुलवाया और कहा, उनसे कहा कि मैं आज आपको आदेश नहीं दे रहा, आज मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जब मैं मर जाऊं और मेरा जनाजा निकले तो कफन से मेरे दोनों हाथ बाहर कर देना, दोनों हाथ बाहर कर देना। और वैसा ही हुआ, जब बादशाह सिकंदर मरा, उसका जनाजा निकला तो उसके दोनों हाथ कफन से बाहर कर दिए। तो दुनिया ने देखा बादशाह सिकंदर, दुनिया का मालिक सिकंदर आज दुनिया से विदा हो रहा है, उसके दोनों हाथ खाली है, एक ढेला भी उसके साथ नहीं जा रहा। जब पूरी दुनिया जीत कर बादशाह सिकंदर एक ढेर मिट्टी का ढेला अपने साथ नहीं ले जा सका, तो हम लोग क्या लेकर जाएंगे जी? जो इतना दिन भर हाय हाय करते हैं, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए, इसे भी मैं, इस पर भी कब्जा कर लूं, उस पर भी कब्जा कर लूं, इसे भी खरीद लूं, उस पर भी खरीद लूं, इतना जोड़ने का। ये इतनी बड़ी सच्चाई है, और इतनी खुली हुई सच्चाई, ढकी हुई सच्चाई नहीं है। ये पर्दे के पीछे की सच्चाई नहीं है, बिल्कुल खुली हुई सच्चाई। हम जहां भी रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं,
हमारे नगर में, गांव में, हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, हमारे जानकारों में, पहचानकारों में आए दिन कोई न कोई मौत होती रहती है और हम उसके मैयत में जाते भी हैं, शामिल होते हैं। और हम देखते हैं इसने अपना पूरा जीवन लगाकर ये घर बनाया, ये व्यवसाय खड़ा किया, इतनी संपत्ति बनाई, ये गाड़ी मोटर खरीदा, आज निकल लिया और क्या गया इसके साथ? कुछ भी नहीं, सब यहीं धरा रह गया, कुछ भी नहीं गया। कंकड़ चुनचुल महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे। साहब कहते हैं कंकड़ चुनचुल महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। संसार भैया ना मेरा है ना तुम्हारा, संसार तो एक सराय है। साहब ने कहा ना, इस सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा हो रहा। कोई बटोरे कंकड़ पत्थर, कोई बैठा रो रहा। कोई गावे कोई बजावे, कोई कांटे बो रहा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आज कल दिन दो रहा। इस सराय में मुसाफिर क्या क्या तमाशा हुआ। इस संसार को साहब ने सराय कहा और साहब कहते कि इस सराय में देखो क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। कोई गावे कोई बजावे, कोई बैठा रो रहा। अब जिसको कुछ मिल गया वो गा बजा रहा है, खुशियां मना रहे। जिसको कुछ नहीं मिला तो सिर पकड़कर रो रहा। कोई नाचे कोई बजावे, कोई कांटे बो रहा। कोई नाच गा रहा है, खुशियां मना रहा है एक तरफ, तो कोई एक दूसरे के लिए कांटे, मतलब कोई कांटे बो रहा। अब कांटा कोई अपने लिए तो बोता नहीं, मतलब दुनिया में 100% समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला और न कभी मिलेगा। अब समर्थक होते हैं तो विरोधी भी होते हैं, तो विरोधियों के लिए हम सोचते हैं इनके लिए हम कांटा बो देते हैं। लेकिन ये भी बहुत कड़वा सच है, जो बोता है वही काटता है। हम भले बो रहे हो किसी और के लिए, लेकिन सच यही है कि जो बोता है वही काटता है। इसलिए साहब हमें चेतावनी देते हैं, जो तो को कांटा बोए बाको बो तुम फूल। ताको फूल के फूल हैं, बाको है त्रिशूल। हम कांटा बोएंगे तो हमें कांटा ही मिलेगा, लेकिन साहब की चेतावनी है, साहब की शिक्षा है। अगर कोई हमारे लिए कांटे बो रहा है तो बदले में तुम उसके लिए कांटा मत बो, तुम उसके लिए फूल बो, फूल के पौधे लगाओ, फूल सजाओ। ताको फूल के फूल है, जो लगाएगा, मैंने फूल लगाया तो मुझे भविष्य में आगे चलकर फूल ही मिलेंगे, और जो कांटा लगाया उसको कांटा ही मिलेगा। भले उसने मेरे लिए लगाया, लेकिन लगाने वाला ही काटता है। फसल लगाने वाला ही काटता है। अगर हम कांटे बोएंगे तो कांटे ही हमें काट कर घर लाने पड़ेंगे, कांटे ही हमें चुभेंगे। अगर फूल लगाएंगे तो हमारे जीवन में फूल ही फूल होगा, सुगंधी ही सुगंधी होगी। तो इस चक्कर में ना पड़ेगा। तो इस बात को हमें समझना, ये संसार सराय। इसलिए साहब कहते भी हैं, ये राजू दास गाना भजन बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, महंत राजू दास जी। 2 दिन का दर्शन मेला, फिर चला चली का ठेला। अनूप जलोटा जी ने भी गाया है इस भजन को। 2 दिन का दर्शन मेला, फिर चला चली का ठेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मिला।
ये 2 दिन का दर्शन मिले सराय मेले, जैसे अभी मेला लगा है, लोलेसरा का मेला लगा है। आप लोग अलग अलग गांव से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, तो क्या यहाँ लोलेसरा इस मेला क्षेत्र में बसने के लिए आए हैं कि मेले का आनंद लेने आए हैं? बताइए, मेले का आनंद लेने आए हैं ना कि यहाँ बसने आए हैं? बसने तो नहीं आए हैं। आपका घर तो कहीं और है, किसी और गांव में है, दूसरे गांव में है, दूसरे नगर में है। जैसे ही मेला समाप्त होगा आप सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। लेकिन ये संसार भी तो दर्शन का मेला है। यहाँ ये जीव आता है दर्शनानंद करने के लिए। ये जीवों का मेला है, यहाँ लगा है संसार में, और परमात्मा ने ही लगाया। एक साहब का और पद है, भजन है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। यही दम का मेला, मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला। साहब की एक वाणी है, मिलना हो तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला। मतलब आपस में मेल मिलाप करना है, प्रेम से मिलना जुलना है, आनंद उत्सव करना है, कर लो, यही दम का मेला। ये मेला सदा नहीं चलना है, फिर सबको निकल जाना है। 2 दिन का दर्शन मेला, फिर चला चली का ठेला। सबको सराय में कोई रहता है क्या? हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो किसी सराय तो अब बहुत कम हो गया, आजकल होटल का चलन बहुत हो गया, हर जगह होटल होटल। तो ठीक है, होटल में रुकते हैं, होटल में कमरा लिए, 2 कमरा लिए, 3 कमरा लिए, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन रुके, फिर वहां से हमको निकल जाना पड़ता, फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ आया है इस संसार के मेले में, तो यहाँ आकर ऐसे रम गया है, ऐसे रम गया है कि वापस अपने घर जाना ही भूल गया। अरे मैं तो इस दर्शन के मेले में आया था, आपस में दर्शनानंद प्राप्त करने आया था, मिलना जुलना करने आया था, मेल जोल करने आया था, आनंद उत्सव मनाने आया था। आनंद मनाकर फिर मुझे अपने घर वापस चले जाना था, लेकिन नहीं, भूल ही गए जाना। अनंत जन्मों, 1-2 जन्म नहीं, अनंत जन्मों से यहीं पड़े हुए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और जाने के सारे रास्ते खुले हुए, कहीं कोई रास्ता बंद नहीं, और ना हमें संसार में किसी ने पकड़ा है, बांधा है। हमने ही, हमारे मन ने संसार को पकड़ लिया है। तो मन को समझाएं। देखिए, सत्संग की यही बात होती है, साधु संतों की संगति का यही लाभ होता है कि जो बात हमें सामान्य तौर पर समझ में ना आ रही हो, वो सत्संग में बैठे तो संतों की कोई ऐसी वाणी निकल जाती है मुख से जो हमारे सीधे हृदय में उतर जाती है, और जो बातें हमें बहुत जटिल लगती है वो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाती है। एक बार क्या हुआ, सदगुरु कबीर साहब भ्रमण पर थे, तो भ्रमण करते हुए एक राज्य से दूसरे राज्य, इस तरह के राज्य तो नहीं थे उस समय, तो रजवाड़ा था, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, छोटे छोटे राजा अपने अपने राज्य में राज करते थे। और साहब के समय में तो मुगल काल था, बाहरी लोगों का शासन था, तो बादशाह लोग थे। तो एक महल के सामने से साहब गुजरे भ्रमण करते करते, तो शाम का समय हो गया था, दिन डूबने वाला था, सूरज डूबने वाला था। तो महल के द्वार पर कुछ द्वारपाल खड़े थे 4-5। तो साहब एकदम से महल के अंदर प्रवेश करने लग गए, तो द्वारपालों ने उनको रोक दिया। ए बाबा जी, कहाँ जाते हो आप, अंदर कहाँ जा रहे हो? तो साहब ने कहा, भाई देखो, मैं भ्रमण पर हूं, अब ये दिन ढलने वाला है, तो मैंने ये सराय देखा, मुसाफिर खाना देखा, तो सोचा रात्रि विश्राम कर लूं, सुबह निकल जाऊंगा। अरे संत पागल हुए तुम बाबा जी, ये तुम्हें सराय नजर आता है, मुसाफिर खाना नजर आता है, धर्मशाला नजर आता है,
अरे ये तो हमारे बादशाह का, हमारे राजा का महल है। राजा का महल है, क्या बात करते हो, बेकार बात करते हो। ये तो धर्मशाला ही है, सराय है। मुझे रात रुकना, मुझे थोड़ी ना यहाँ जीवन भर रुकना है, डेरा थोड़ी न डालना है। बस रात रुकना है, सुबह सवेरे पैराठी में भोर काल में निकल जाऊंगा। फिर उन्होंने चिल्ला, ऐसे में हल्ला गुल्ला हुआ तो राजा के कानों तक बात पड़ी। बादशाह जो था, बादशाह था, वो बादशाह आवाज सुनकर वो द्वार पे आ गए। अब संध्या समय वो भी टहल रहे होंगे मंत्रियों के साथ, वो आ गए। तो आकर बोले, ए फकीर, ये क्या तमाशा कर रखा है तुमने? राजन, मैंने कोई तमाशा नहीं किया बादशाह, तमाशा तो आपके द्वारपाल कर रहे हैं। क्या तमाशा कर रहे हैं द्वारपाल? महाराज, मैं तो सीधे से निवेदन कर रहा हूं कि दिन ढलने वाला है, मैं भ्रमण पर हूं, ये सराय मैंने देखा, ये धर्मशाला मैंने देखा, तो सोचा रात्रि विश्राम करके भोरे में निकल लूंगा। तो ये कहते हैं मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे हैं। ये कहते हैं हमारे राजा का महल है, घर है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, ये तो मेरा महल है, ये मेरा घर है, मेरा महल है। ये तुमने कैसे सोच लिया कि ये सराय है, कि मुसाफिर खाना है? अरे है राजन, ये सराय ही है। अरे बाबा संत जी, आप पागल हुए हो, लगता है आपका दिमाग फिर गया है। ये महल आपको सराय दिखाई पड़ता है? अच्छा बादशाह जी, राजन, मुझे एक बात बताइए, यही कोई 30-40 बरस पहले भी मैं यहां से गुजरा था, तो मैं महल में गया था, तो वहां दरबार में राज सिंहासन पर एक सफेद दाढ़ी मूछ वाले बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति बैठे थे सिंहासन पर। वो कौन थे? वो हमारे दादा हुजूर थे। बादशाह ने कहा वो हमारे दादा हुजूर थे। अच्छा, उसके बाद राजन, अभी यही कुछ मैं 7-8 बरस पहले फिर से यहां से गुजरा, तो मैं अंदर दरबार में गया, मैंने देखा कि उसी सिंहासन पर एक अधेड़ व्यक्ति बैठे थे, वो कौन थे राजन? वो हमारे अब्बा हुजूर थे, तब वो यहाँ के राजा थे। अच्छा ठीक है राजन, मैं आपकी बात समझ गया। आप कहते हैं ये आपका घर है, आपका महल है, चलो मैं मान लेता हूं। मैं जाता हूं, लेकिन जाने के पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं राजन। हो सकता है कि मैं 15-20 साल के बाद फिर यहां से गुजरूं, लौटूं इस तरफ, तो आप गारंटी देते हैं कि आप मुझे यहां मिलेंगे? आप निश्चित तौर पर पक्के आप बता सकते हैं कि आप ही मुझे यहां मिलेंगे? कोई बात नहीं राजन, ये आपका महल है, आपका घर है, आप रहिए, मैं चलता हूं। तो राजा का दिमाग घूम गया, बादशाह का। भाई ये 30-40 बरस पहले मेरे अब्बा हुजूर, मतलब दादा हुजूर थे यहाँ, वो नहीं रहे। फिर ये कहते हैं कि 15 साल पहले, 20 साल पहले फिर आया, तब सिंहासन पर मेरे अब्बा हुजूर थे, वो भी चले गए। अब मैं बैठा हूं, ये बाबा बोल रहे हैं 10-15 साल बाद फिर आऊंगा। क्या सच में मैं रहूंगा? क्या सच में मैं रहूंगा? तो साहब ने कहा, अच्छा राजन, मैं चलता। अरे बाबा रुको, आप रुको, बात समझ में आ गई मुझे, आप रुको, अब मैं जाता हूं यहां से। कहते हैं उस बादशाह ने राजपाट सब छोड़ दिया, उसको बात समझ में आ गई कि वास्तव में यहाँ कोई मालिक बनकर नहीं आता। और संसार में देखो ये ऐसा भी है, संसार में आप कुछ भी कितना भी बटोर लो जी, कितना भी बटोर लो, आप उसके मालिक कभी नहीं बन सकते। जमीन जायदाद, घर मकान, रुपया पैसा, सोना चांदी, पद प्रतिष्ठा, जो भी आप बटोर लो, पकड़ लो, ये सब इकट्ठा करके आप कभी उसके मालिक नहीं बन सकते। ज्यादा से ज्यादा बन सकते हो तो चौकीदार, उससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते। जिसके पास जितनी भी संपत्ति, जिसने जितना संसार जोड़ रखा है, वो रोज उसकी पहरेदारी करता है। कहीं चोर इसको चोरी करके ना ले जाए, कोई मुझसे छीन ना ले, कोई हड़प ना ले, वो उसका पूरा जीवन चौकीदारी में गुजर जाता है।
तो पहरेदार ही तो हुए ना। और जिसके पास जिसने जितना ज्यादा बटोरा वो उतना ही बड़ा चौकीदार। अब जिसके पास 2-4 एकड़ जमीन है, 1-2 लाख रुपया है, थोड़ा बहुत एक छोटा मकान है, वो छोटा चौकीदार। लेकिन उसको भी रोज चैन नहीं है। वो सुबह उठते ही अपने खेत की तरफ जाएगा, अपने खेत की तरफ जाएगा। पड़ोसी खंती खनत गए, देख मोर लगा झन खपट दे। जाते हैं कि नहीं जाते? ढेला मोर डार झन फेंक दे। आप देखने जाते हो ना, क्या कर रहे हो आप? चौकीदारी तो कर रहे हो। तो आप अपने जमीन के मालिक हुए, एक चौकीदार हुए, चौकीदार। और जिसने जितना ज्यादा, अब आशीष भाई बैठे हैं, आशीष भाई बैठे हैं, विधायक की कुर्सी अभी इनके पास है। अभी इस साल चुनाव भयंकर टेंशन हो, ये कुर्सी मुझे मेरे से कोई छीन न ले। कैसे आशीष भाई? होता है कि नहीं होता है? कैसे भी करके मुझे ये बचाना है, छीन न जाए। तो विधायक की कुर्सी पा भी लिए तो विधायक की कुर्सी के सिर्फ चौकीदार बनेगा। चौकीदारी करनी पड़ेगी अभी चुनाव में उनको, तो बचाना होगा उसको, उस कुर्सी को, विधायक की कुर्सी को इनको बचाना होगा। पहरेदारी करनी पड़ेगी, पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। यही होता है, यही संसार का खेल है। और संसार ने हमें नहीं पकड़ा। जैसे मैंने आपको बताया, संसार तो पंच महाभूत है, जड़ है। जड़ किसी को कैसे पकड़ सकता है? जो मृत है, जिसमें जान नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, वो हमको कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। हमारे अंदर जीवन, इसलिए जीवन है क्योंकि वह परमात्मा का अंश जीव रूप में हमारे इस पंच भौतिक शरीर में उतरा हुआ है। इस पंच भौतिक शरीर में उतरा हुआ, वरना ये शरीर भी मिट्टी का जिस दिन छोड़ देता है, निकल जाता है वह परम तत्व, ये शरीर मिट्टी का हो जाता है, पार्थिव हो जाता है। इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, या तो अग्नि में जला दिया जाता है या मिट्टी में दफन कर दिया जाता है। ये मिट्टी में का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो शक्ति हमारे अंदर, जिसके अंदर शक्ति होगी, गति होगी, वही तो कुछ कर पाएगा। तो ये तो शरीर तो पंच महाभूतों से जड़ है, लेकिन इस जड़ शरीर में परमात्मा का अंश जीव रूप में उतरा है। तो शक्ति सारी उसके अंदर है। उसकी शक्ति से ये जड़ मृत शरीर, मिट्टी का पुतला गतिमान हो गया है। जैसी वह आत्मा इस शरीर में उतरता है, ये शरीर शक्तिमान हो जाता है, गतिमान हो जाता है। कैसे? ये चलने लगता है, दौड़ने लगता है, उठने लगता है, बैठने लगता है, हंसने लगता है, बोलने लगता है, रोने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है। और जिस दिन ये आत्मा निकली, ढेर हो जाता है, ढेर हो जाता है। आज ये हमारा माटी का पुतला जो है, शरीर है, इस पे हम लोग इतना गुमान करते हैं, इतना गुमान करते हैं, पूछो मत। हद बेहद गुमान करते हैं अपने आप पर। ये तो पानी केरा बुध उदास मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा परबात। इसको मिटने में कोई बहुत समय नहीं लगेगा। मनुष्य का जीवन कोई बहुत लंबा नहीं होता। 60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल, इससे ज्यादा नहीं। औसत आयु तो मुश्किल से 65-70 साल रह गया आज की इस प्रदूषण में। इतना भयंकर प्रदूषण इंसान ने इस संसार में फैला दिया। पर्यावरण खत्म हो रहा, पर्यावरण खत्म हो रहा, जंगल कट रहे हैं, धड़ाधड़ कट रहे हैं। और इतना उत्पात मचा रखा है इस मानव ने, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस प्रकृति में। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिससे जीवन है, जिससे जीवन है, उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। मतलब जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काट रहा है। जिस दिन पर्यावरण नष्ट हो जाएगा उस दिन इस धरती से जीवन समाप्त हो जाएगा। फिर भी बात समझ में नहीं आ रही, हम लगातार पर्यावरण उजाड़ते चले जा रहे हैं। मैं आपको एक बोतल देता हूं, एक बोतल देता हूं।
और आपको देकर कहता हूं ये स्लो पॉइजन है। पॉइजन है लेकिन स्लो पॉइजन है, आपको एकदम से नहीं मारेगा, धीरे धीरे करके मारेगा। रोज एक बूंद आपको एक बूंद पानी में डालकर लेना। आप लोगे क्या मुझे बताओ? नहीं लोगे ना, कभी नहीं लोगे। तो फिर जो अनाज में आप रासायनिक खाद डाल रहे हो, कीटनाशक छिड़क रहे हो, वो क्या है? वो क्या है? वो स्लो पॉइजन है, केमिकल है, रसायन है, वो पूरा स्लो पॉइजन है। अब आप उसको अनाज में डाल रहे हो, सब्जियों में डाल रहे हो, मनमाने तरीके से डाल रहे हो, ज्यादा उत्पादन हो तो ज्यादा पैसा आए बेचकर, ज्यादा पैसा आए तो हम मौज करें, फिर अपने घर को और बढ़िया बनाए, और साधन सुविधा, भौतिक साधन और ज्यादा जुटाए। आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन अपने आप को मार रहे हो आप। हम लोग रोज जो भोजन करते हैं ना, ये भोजन के साथ हम स्लो पॉइजन ले रहे हैं, रोज ले रहे हैं। लेंगे वाली बात नहीं है, ले रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं दूंगा तो लोगे कि नहीं लोगे? तो मना कर रहे हो, लेकिन आप खुद अपने हाथ से ले रहे हो। हम सब अपने हाथ से रोज नाश्ते से लेकर दोपहर का भोजन, रात्रि भोजन तक, चाहे वो अनाज खाएं, चाहे सब्जी खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं, फ्रूट खाएं, जो भी खाएं, तो सबको स्लो पॉइजन हमने बना दिया है। सबको स्लो पॉइजन किसी और ने नहीं, हमने बना दिया है। इस मनुष्य ने ही बना दिया है। और आप हम सब प्रतिदिन सुबह से रात तक स्लो पॉइजन ले रहे हैं, तो हम खुद को मार रहे हैं। एक बार कालिदास जी के बारे में, महाकवि कालिदास जी के बारे में कहा जाता है, जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। आप बताओ मुझे, कोई आपके गांव का कोई आदमी पेड़ पे चढ़ जाए और जिस डाल पर बैठा है उसी को काटने लगे, तो आप उसको क्या कहोगे? उसको देखोगे तो आपका कैसा बेवकूफ है, कैसा मूर्ख आदमी है, जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। ये कटेगा तो खुद ही तो गिरेगा, हाथ पैर टूटेंगे इसके, मरेगा नहीं तो जो भोजन हमें ऊर्जा देने के लिए हम जो भोजन करते हैं उसमें हम पॉइजन डाल के खा रहे हैं, तो हम क्या मूर्खता नहीं कर रहे हैं? हम क्या बेवकूफी नहीं कर रहे हैं? ये हमारी बेवकूफी नहीं, मूर्खता नहीं, हम कितने बड़े मूर्ख हैं। आज सोच कर देखिए, हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, कितने बड़े मूर्ख हैं। कम से कम ये सोचेंगे आप यहाँ बैठकर, तो ये तसल्ली तो होगी कि लोलेसरा मेले में गए थे, सत्संग में बैठे, तो कम से कम इतनी अनुभूति की हो ही हमको, इतनी अनुभूति तो हो कि हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं, हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। कम से कम इतनी अनुभूति तो लेकर जाओगे आप, और कुछ लेकर जाओ चाहे मत जाओ। भाइयों, होश में आओ। ये ज्यादा अनाज उत्पन्न करने के चक्कर में अपने ही खाने पीने की चीजों में जहर मत मिलाओ। और ऊपर से इतनी फैक्ट्रियां लग रही, कल कारखाने लग रहे हैं। अब कल कारखाने बिना केमिकल के तो चलते नहीं, जहरीले रसायन उसमें उपयोग होते हैं। अब वहां का पानी बहता है तो पानी कहाँ जाएगा? किसी न किसी नाले से होते हुए जाकर मुख्य नदी में मिल ही जाता है। अब इतने बड़े बड़े हम शहर का विस्तार करते जा रहे हैं। दिल्ली में देखो 3 करोड़ आबादी, बंबई में देखो 4 करोड़ आबादी, कलकत्ता में देखो 3 करोड़ आबादी, मद्रास में देखो, चेन्नई देखो 2-2.5 करोड़ की आबादी, हैदराबाद देखो 1.5 करोड़ की आबादी, 4 करोड़ बंबई की आबादी है। सोचो आप, 4 करोड़ लोग बंबई में रहते हैं। अभी यहाँ कितने लोग ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होंगे? 50,000 60,000 लोग इस मेले में, 50-60,000 70,000, इससे ज्यादा क्या होंगे? इतने लोगों के सिर्फ 4 दिन के लिए इकट्ठा होने में, 4 दिन के बाद जब ये मेला समाप्त होगा तो देखना कितना कचरा, गंदगी सब तरफ फैला। तो सोचो, जिस शहर में 4 करोड़ लोग रहते हैं, हर आदमी दिन में कम से कम एक बार तो शौच करता ही करता है, एक बार तो शौच करता ही।
और पेशाब तो 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार भी करते हैं। तो 4 करोड़ लोगों का प्रतिदिन, और बहुत से लोग तो 2 बार, 3 बार, इतने लोगों का मल मूत्र प्रतिदिन कहाँ जाता है? कहाँ जाता होगा? गटर बना दिए गए, बड़े बड़े सीवर लाइन बना दिए गए, उसको किसी छोटे नाले में छोड़ दिया गया तो वो छोटा नाला जाकर बड़ी नदी में मिल गई। जो हम मल मूत्र कर रहे हैं वही हमारी नदियों में जा रहा है। और कल कारखानों के जहरीले केमिकल, रसायन वही जा रहा है। पानी भी जहरीला, और ये कल कारखाना, और इतनी गाड़ियां, जी पूछो मत, इतनी गाड़ियां हो गए हैं। पिछले 15 वर्षों में, 15 साल पहले इतनी गाड़ियां नहीं थी, पिछले 15-20 वर्षों में इतनी गाड़ियां हो गई हैं, इतनी, घर घर में गाड़ियां, हर घर में एक बाइक मिलेगा, एक नहीं तो 2 बाइक मिलेगा, एक ट्रैक्टर मिलेगा, एक कार भी मिलेगा, जीप मिलेगा, हर घर में। और इतने उद्योग लग रहे हैं, बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं, उसका धुआं, कार्बन निकल रहा है। तो आदमी को जीने के लिए कार्बन चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए? किसी भी प्राणी को जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए कि ऑक्सीजन चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और हम लोग क्या पैदा कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जीने के 3 आधार हैं, देखिए दुनिया में, किसी भी प्राणी के: भोजन, पानी और ये श्वास, ऑक्सीजन जो हम लेते हैं। और तीनों में हम जहर घोल रहे हैं। तो वाकई सच कहता हूं, मेरे से बड़ा मूर्ख, मेरे से बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि मैं अपने हाथों से जीवन के 3 आधारों को जहरीला बना रहा हूं। तो हमें जागना होगा, हमें जागरूक होना होगा, हमें समझना होगा, हमें संभलना होगा। और ये जो हम लोगों ने जो विनाश का तांडव मचा रखा है, इसे रोकना होगा। तभी इस धरती पर, इस सुंदर से ग्रह पृथ्वी पर, इतना सुंदर ग्रह और कोई दूसरा नहीं, इससे सुंदर ग्रह और कोई दूसरा, कई ग्रह है। एक तो कहते हैं वैज्ञानिक कि बहुत से आकाशगंगा है, सिर्फ एक आकाशगंगा नहीं है, लेकिन इस आकाशगंगा का सबसे सुंदर ग्रह तो ये पृथ्वी। अब हम लोग इसको उजाड़ने में, वो कहते हैं जैसे एक बचपन में किस्सा सुनते थे, एक माली को भूख लगी तो घर जाना चाहता, तो वो बंदरों को, वो बगीचा बंदरों के हवाले करके चला गया। बंदरों ने उसको ठग दिया। बंदरों ने कहा आप जाओ, भोजन करके आओ, तब तक हम लोग संभालेंगे, वो पानी वानी अच्छे से डालेंगे, खेतों में पानी वानी अच्छे से डालेंगे, आप बेफिक्र होकर जाओ, आपके आते तक हम लोग बगीचा बढ़िया संभालेंगे। उन पर भरोसा करके वो माली घर चला गया। आकर देखा तो सब उजड़ा पड़ा था, गाजर मूली सब जमीन के बाहर इधर उधर। बंदरों ने क्या किया था, अब जिम्मा तो ले लिया कि हम लोग संभालेंगे उसके आते तक, और जब वो चला गया तो पानी डालने का समय आया, तो किसमें कितना पानी डालें? तो बंदरों का जो मुखिया था उसने कहा कि उखाड़ उखाड़ के देखो, जिसका जड़ छोटा होगा उसमें कम पानी डालेंगे, जिसका जड़ बड़ा होगा उसमें ज्यादा पानी डालेंगे। तो सारे बंदर लग गए, सब उखाड़ उखाड़ के सब फेंक दिए, पूरा बगीचा उजड़ गया। और परमात्मा ने इतना सुंदर, इतना बढ़िया ये पृथ्वी को इतना सुंदर बगीचा बना, इससे सुंदर बगीचा और कुछ हो सकता है? लेकिन ये इस बगीचा हाथ आ गया हम बंदरों के, साले बंदरों के ही तो वंशज हैं। तो उत्पात तो करेंगे भैया, उत्पात कर रहे हैं, सब उजाड़ रहे हैं। तो भैया हो, मेरी यही प्रार्थना है कि जागरूक बनिए, अपने आप को संभालिए और इस धरती को बचाइए। इस धरती में जीवन है, इस जीवन को बचाइए। सिर्फ मानव जीवन नहीं, असंख्य प्रकार के यहाँ प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, सबका जीवन आज मनुष्य के हाथ में है। हमें इस बात को समझना होगा। मोक्ष पे बात चली थी, लेकिन बात यहाँ तक आ गई। मुझे लगता है कि ये बात भी अच्छी बात निकली।
सार्थक बात निकली। तो मौत के विषय में भी थोड़ी चर्चा हो गई और अभी जो समसामयिक जो विषय है, जो हमारे सामने समस्या है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये भी सही हो गया, अच्छा हो गया। तो आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, बहुत प्रेम पूर्वक सुनी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब, एक बात बताओ मुल्ला, के साथ भंडारा नहीं चलत का? नहीं चलत का मुल्ला बताओ कि भंडारा में बने खाए पियल नहीं मिलत है। बने खाए पिए भंडारी मन नहीं देवत के बने खाए पियल कार्यकर्ता मन कहाँ है भैया? आजेच मैं मंझनिया मुख्यमंत्री जी आ रही तो बताया साहेब बंदी की कस्ता बड़े महत्व है। अब मैं साहेब बंदी कहा था तो ये दे तीन ले थोकन आवाज आ साहेब बंदी पूरा सन्नाटा पा रहा है। उठना अरे साहेब बंदगी बोल रहे हैं भाई, किसी अरे गहरे की बंदगी नहीं, हमारे मालिक हमारे साहब की बंदगी, परमात्मा की बंदगी हो रही। उसमें भी कंजूसी करते हो, उसमें भी आलस करते हो। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे 4 दिन से आप खाना नहीं खाया। साहेब बंदगी, ऐसे बंदगी किया जाता है? अरे ऐसी बंदगी लगाओ कि बेमे तरह तक सुनाई पड़े कि साहब की बंदगी हो रही है। प्रेम से बोलो।